जी, स्टॉक मार्केट में इस वक्त रिजल्ट सीज़न चल रहा है। इसके साथ साथ पाक भारत जो कशीदगी चल रही है उसके असरात भी स्टॉक मार्केट पर मुसलसल नज़र आ रहे हैं, जिसके हवाले से हम अपने ग्रुप्स के अंदर बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब तक कशीदगी है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। इस हवाले से न्यूज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और उन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आने वाला टाइम इन कंपनीज़ के लिए कैसा होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स क्या वहाँ पर रहनी चाहिए या हमें वहाँ से मूव कर जाना चाहिए। ये एक बहुत अहम डिसीजन है। स्टॉक मार्केट के हवाले से हमें मुसलसल अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर जो क्वार्टर के रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और फिर उन्हीं क्वार्टर्स की बुनियाद पर साल में 4 क्वार्टर्स के जैसे हमें रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो हम कंपाइल करते हैं और एक सालाना रिज़ल्ट हमारे सामने आता है और हमें पता चलता है कि कंपनी की मजमूई तौर पर सालाना जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो ये एक बहुत अहम होता है इवेंट। जब भी हर 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या कंपनी की परफॉर्मेंस पहले से डाउन हो रही है। तो आज की वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ जिनके रिज़ल्ट्स आए हैं, हमने उनको शामिल किया है। उनके रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर हमने अपना तज्ज़िया मुरतब किया है। हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने डिक्लाइन किया है, यानी कि नीचे की तरफ गई हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो मजमूई तौर पर दरमियाने दर्जे की है। तो इस वक्त हमारे सामने जो सबसे पहली कंपनी है जिसका हम आज की रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर जायज़ा ले रहे हैं, बेहतरीन कंपनी है इंडस मोटर्स। और इंडस कंपनी जो है इसके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन आए हैं। इस वक्त इनका जो मुनाफा है उसमें हमने एक मुसलसल इजाफा देखा है, 75% इजाफा नोट किया गया है और कंपनी ने 16 अरब रुपए जो है रुपए की शक्ल में मुनाफा शो किया है, जबकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी मुसलसल इजाफा देखा गया है और ह्यूज प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। 182% इजाफा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर नज़र आया है, जबकि रेवेन्यू यानी कि आमदनी के अंदर 48% इजाफा शो किया है। कंपनी ने शानदार डिविडेंड यानी कि 500% दिया है, यानी 50 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले भी वो काफ़ी बड़ा डिविडेंड कंपनी दे चुकी है और इस कंपनी की रवायात हैं, मुसलसल डिविडेंड भी दे रही है। इसके अलावा कैपिटल गेंस में भी इजाफा हो रहा है। और अगर आप इसको पीछे जो 20 साल की और 5 साल की हिस्ट्री के बुनियाद पर भी देखें तो इंडस मोटर ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। ये कंपनी हर लिहाज से अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन कंपनी साबित हुई है। दूसरे नंबर पर हम सीमेंट की कंपनी फौजी सीमेंट को शामिल कर रहे हैं, जिसका आज हम रिज़ल्ट की बुनियाद पर देखेंगे कि इस कंपनी ने भी खालिस मुनाफे की बुनियाद पर 33% इजाफा शो किया है और इसके अंदर इसने अपने रेवेन्यू के अंदर जो इजाफा किया है और उसमें हम देख रहे हैं जो प्रॉफिट जो खालिस प्रॉफिट है वो तकरीबन 9.41 अरब रुपए है। रेवेन्यू के अंदर तकरीबन 13% का इजाफा शो किया है। ग्रास प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी ने मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। इनका थोड़ा सा फाइनेंस का जो कास्ट है वो बड़ी है, लेकिन मुनाफा जो है इनका मजबूत रहा है और इसके हवाले से कंपनी जो है हमें मजबूत होती हुई, मुस्तहकम होती हुई, तरक्की करती हुई नज़र आ रही है। फौजी जो सीमेंट है इसके हवाले से मैं ये बता रहा हूँ कि एक छोटी सी कंपनी है साइज़ के लिहाज से, लेकिन तरक्की की रफ्तार इनकी बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद हमें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। फौजी सीमेंट दूसरे नंबर पर शामिल की गई है और तीसरे नंबर पर जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसमें बैंकिंग सेक्टर से हमने अलाइड बैंक को शामिल किया है। अलाइड बैंक जो है उसने इस क्वार्टर के अंदर अपने जो खालिस प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर थोड़ा सी कमी दिखाई है। 27% इनके प्रॉफिट्स में कमी हुई है और अब इनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 8.48 अरब रुपए नज़र आया है। लेकिन फिर भी बैंक ने 4 रुपये जो है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। ये बैंक मुसलसल अपने शेयर होल्डर्स को तकरीबन 4 रुपये के डिविडेंड्स देता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी जो नॉन मार्कअप आमदनी है वो भी बेहतर हुई है और इसके अलावा इनका बैंक जो है थोड़ा सा हमें दबाव में नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद
इनकी जो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर हमें अलाइड बैंक के अंदर बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आया है और इसके रिज़ल्ट्स के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन हमें नज़र आई है। तो ये हमने देखा तीसरे नंबर पर, और सबसे पहले हमने इसमें शामिल किया था इंडस मोटर को, दूसरे नंबर पर हमने शामिल किया था फौजी सीमेंट को, तीसरे नंबर पर हमने शामिल किया था अलाइड बैंक को, और चौथे नंबर पर हमने फूड सेक्टर से एक कंपनी को शामिल किया है जिसने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी है। इस फूड कंपनी के बारे में मैंने इस साल के शुरू में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये एक बेहतरीन कंपनी है। आप इसको इस वक्त जमा करें और आने वाले 4-5 सालों में इसको होल्ड रखें और आप इसके बेपनाह बेनिफिट्स उठा सकते हैं। वो कंपनी है फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड लिमिटेड के अदाद शुमार काफ़ी पिछले जो 2-3 क्वार्टर्स हैं उससे हम मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये हमें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस दफ़ा जो फौजी फूड ने खालस मुनाफे में तकरीबन 200% से भी ज़्यादा हमें बेहतरी दिखाई है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इनका नज़र आया है। जबकि प्रॉफिट के अंदर इन्होंने 335 मिलियन रुपए का इजाफा शो किया है, यानी कि कंपनी लॉसेस में से भी निकल आई है, प्रॉफिट के रास्ते पर चल पड़ी है, कंपनी मुनाफा बख्श हो गई है। अगर कंपनी के मुनाफे में मुसलसल इजाफा होता जाएगा तो कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन ख़बर है। स्टार्टिंग होती है, एक वक्त होता है कि कंपनी लॉसेस में चल रही होती है, फिर एक वक्त आता है जब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आना शुरू होती है, प्रॉफिट्स में इजाफा होना शुरू होता है। तो इस वक्त फौजी फूड के अंदर ये इजाफा हम देख रहे हैं, मुसलसल बेहतरी देख रहे हैं। इनके ऑपरेटिंग मुनाफा में इजाफा हुआ है, इनके रेवेन्यू में 44% इजाफा हुआ है। जबकि मैंने बताया है कि साइज़ के लिहाज से कंपनी शायद अभी थोड़ी सी प्रेशर में थी पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब वो उस प्रेशर में से वो निकल रही है और इनकी तरक्की की रफ्तार हमें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। ये कंपनी भी अपने रिज़ल्ट्स में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि हैरान कुन इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। बिल्कुल इनसे तवक्को भी थी कि बेहतर होंगे। मैंने जो दिसंबर और जनवरी के अंदर वीडियोस बनाई थी उसमें फौजी फूड से मेरी ये तवक्को थी और इस दफ़ा ये रिज़ल्ट के अंदर बिल्कुल पूरा उतरा है। फौजी फूड ने साबित किया है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गलत नहीं, और आइंदा आने वाले टाइम के अंदर हम फौजी फूड को मज़ीद बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन शेयर है। उसके बाद हम आज अपने इस जो वीडियो है इसमें एक जो नेक्स्ट कंपनी शामिल कर रहे हैं, ये है बाइफो इंडस्ट्री। इनकी जो रिज़ल्ट आया है ये थोड़ा सा परेशान कुन है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि खालस मुनाफे के अंदर जो है तकरीबन 30% जो है वो कमी हुई है, और जो इनका प्रॉफिट रहा है वो 280 मिलियन रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी कमी नज़र आई है, फ्रांस कास्ट भी काफ़ी कम हुई है, और टैक्स में भी बड़ा इजाफा हुआ है और नुकसान का बायस नज़र आया है। और इनकी जो कारकर्दगी है, अगर इसको हमें पेपर के ऊपर देखना पड़े तो हमें ये तकरीबन मिड में नज़र आती है, दरमियानी सी कारकर्दगी नज़र आती है। अभी इसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर्स मुतमिन रह सकें। आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में इसके रिज़ल्ट पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके बाद एक और कंपनी जो छठे नंबर पर हमने शामिल की है, ये है पाकिस्तान केबल्स। पाकिस्तान केबल्स ने इस वक्त एक बड़ा खसारा दिखाया है अपने रिज़ल्ट्स के अंदर, और एक बहुत बड़ा जो हम देख रहे हैं कि 260 मिलियन रुपए का खसारा नज़र आया है। ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। जो पाकिस्तान केबल्स के इन्वेस्टर्स हैं, इनका रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन इनके अखराजात और फ्रांस की जो कास्ट है इसने इस कंपनी को नुकसान पहुंचाया है और उनको दबाव का शिकार किया है। कंपनी को मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अपने अखराजात पर काबू पाना होगा और आने वाले दिनों में बेहतर रिज़ल्ट शो करना होगा। लास्ट में जो हमने कंपनी आज की वीडियो में शामिल की है ये है TPL। TPL जो है इसका खसारा बहुत बड़ा खसारा कहा जा सकता है। 1.97 अरब यानी तकरीबन 2 अरब रुपए का खसारा इस वक्त कंपनी को सामना है। और बेशक कंपनी ने एक बड़ा नुकसान शो किया है, लेकिन अगर पिछले रिजल्ट्स के देखा जाए, कंटिन्यूटी देखी जाए तो थोड़ी सी कंपनी बेहतर हुई है।
और इसके अलावा ये जो है कंपनी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। ओवरऑल इन्वेस्टर्स को अभी भी यहाँ पर थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कंपनी अपने नुकसानात पर काबू पाती है तो हम देख सकते हैं कि टीपीएल बेहतर हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस क्वार्टर में टीपीएल ने बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं दिया और हम इसे कह सकते हैं कि ये काफ़ी परेशान कुन है। तो आज की हमारी जितनी कंपनीज आपने देखी, इंडस मोटर्स, फौजी सीमेंट, फौजी फूड, उसके अलावा बाइफो इंडस्ट्रीज़ और पाकिस्तान केबल्स, टीपीएल, 7 कंपनियों का हमने रिज़ल्ट में आपको बताया है कि इन कंपनीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन जो रिज़ल्ट दिया है वो इंडस मोटर्स ने दिया है। इंडस मोटर्स का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आया है। उसके बाद बेहतरीन रिज़ल्ट हम अगर किसी को कह सकते हैं तो वो फौजी सीमेंट का रिज़ल्ट बेहतरीन आया है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे इम्प्रेसिव रिज़ल्ट आया है, जो आगे की तरफ बढ़ती हुई कंपनी हमें नज़र आ रही है, वो फौजी फूड है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखा करें। कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स होते हैं इनकी बुनियाद पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 7 कंपनीज़ को शामिल किया है। आने वाली वीडियोस में भी हम डिफरेंट कंपनीज़ के जिनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनको शामिल करेंगे और उनके रिज़ल्ट्स का तज्ज़िया करेंगे और आपको बताएंगे कि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही है। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। आप किसी ख़ास कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर इज़हार ख्याल करें ताकि हम उस कंपनी के बारे में भी आपको बता सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और आने वाला टाइम, आने वाले दिनों में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।